टॉप 10 लेसन्स जो मैंने मेरे 6 साल की ट्रेडिंग जर्नी में सीखा है। आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ट्रेडिंग का देखने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। ये वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरी स्टोरी की। तो मेरा स्टोरी क्या है, मैं कोविड के पहले से थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करना चालू किया था। स्टॉक्स नहीं समझता था, फंडामेंटल नहीं समझता था, टेक्निकल भी नहीं समझता था, या फिर कॉपी करके या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन होके सब कॉपी करता था। ट्रेड हो गया, इन्वेस्टिंग टिप हो गया, लॉस कर देता था। कोविड में थोड़ा बहुत पैसा खोया हूँ, बट मेरे पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं था। मैं से 19 साल का था, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। कोविड के बाद जब बुल मार्केट आया, मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स। तो मैं ट्रेडिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाया, और जब तक मैंने ट्रेडिंग पे वापस शुरुआत की तब तक 2022 का बेयर मार्केट चालू हो गया, और मुझे नहीं मालूम था। मैं तो 1 साल पहले का देख रहा हूँ कि भागे जा रहा है मार्केट। हमको साइकिल नहीं समझता है ना, मार्केट भागे जा रहा है। मैंने भी साथ साथ मार्केट भागता हुआ ही मैंने बहुत सारे स्टॉक खरीद लिए। 1 साल तक मार्केट चॉप रहा। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग किए, मैंने इन्वेस्टिंग किए। मैं सोच रहा हूँ इतने टाइम से मार्केट भाग रहा था, इतने टाइम से सारे स्टॉक भाग रहे थे, ये टाइम पे क्या हो गया? 2022 में क्यों नहीं भाग रहे? बिकॉज मुझे आइडिया नहीं ना, साइकिल का मुझे पता नहीं, ना मुझे बुल मार्केट ना मुझे बेयर मार्केट। मेरे को तो बस भागता हुआ ही दिखा मार्केट। 2019 में भी थोड़ा बहुत भाग रहा था, फिर क्रैश हुआ। 2021 में भी भाग रहा था, फिर क्रैश हुआ। ये मिस्टेक करते करते मैंने 20 लाख का लॉस कर दिया, और 20 लाख मेरे नहीं थे, खुद के नहीं थे। 20 लाख मैंने मेरे डैडी से लिए थे, वो लॉस कर दिया। उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया, 6 महीने का पूरा ब्रेक ले लिया। बिकॉज मुझे पता था कि जो लॉस किया है वो मेरी गलती है, मेरे वजह से लॉस हुआ है, तो मेरे को सीखना पड़ेगा क्या चीज़ है। मुझे वही टाइम पे मेरे जो मिस्टेक्स थे वो मुझे मालूम पड़ गए। मैं सबसे पहले मैं प्योर ऑप्शंस बाइंग कर रहा था। मैं साइकिल को नहीं जानता था, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, मैं इंडिकेटर पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता था। ये सारा चीज़ ने मेरा दिमाग को घुमा दिया, और मैं 20 लाख के ट्रैप में घुस गया। फिर आया 2023 का बुल मार्केट। फिर मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया, थोड़ा बहुत सीखते गया। फिर मेरा मनी रिकवरी फेज में आना चालू हुआ। जैसे ही मैं धीरे धीरे बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे कोर्सेज लिए, अच्छे लोगों के कोर्सेज लिए। बेकार कोर्सेज तो दुनिया भर के पड़े हैं, हर यूट्यूब वाले कोर्स ही बेच रहे हैं। अब मेरा भी आ जाए क्या पता, बट सोच समझ के लेना चाहिए। अगर आप कोर्सेज ले रहे हो किसी का, तो सोच समझ के लेना चाहिए। सबसे पहला एक इंसान का तो जरूर लेना चाहिए, वो है SOIC, इश्क मोहित करके फंडामेंटल है, वो सिखाते फंडामेंटल, बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा उनका कोर्स लेके। तो वो एक बंदा है जो मैं मानता हूँ फंडामेंटल में बहुत ही अच्छा है, और मेरे 2-3 दोस्त लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं फंडामेंटल में, ठीक है। उसके बाद 2023-24 के बाद मैंने फिर एल्गो ट्रेडिंग सीखा, फिर ऑप्शन सेलिंग सीखा, फिर स्विंग ट्रेडिंग को और डीप करता गया। फिर समझा, 4-5 साल के बाद मुझे समझा कि क्या है मार्केट, और आपको कैसे काम करना है ये मार्केट में, जैसे भी साइकिल चल रहा हो वो टाइम पे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे टॉप 10 लेसन्स की। सबसे पहला है, ऑप्शंस आर स्पेक्युलेटिव, प्योर ऑप्शंस बाइंग इज अ लॉस मेकिंग मशीन। अभी तो सेबी ने भी डेटा निकाल दिया है, सेबी ने भी लोगों को कहा है कि आप स्पेक्यूलेशन से दूर रहिए, आप प्योर ऑप्शंस बाइंग से दूर रहिए। मेरा 20 लाख का जो लॉस किया था, सबसे हाईएस्ट मेरा ऑप्शंस बाइंग में था। मैं कॉल खरीद लेता था, मैं पुट खरीद लेता था, मुझे डीके का आइडिया नहीं, स्टॉप लॉस का आइडिया नहीं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कौन सा स्टॉक लेना है, स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन, कुछ आइडिया नहीं। ले लेता था, लॉस करता था, ले लेता था, लॉस करता था। ऑप्शंस बाइंग स्पेकुलेशन है, ऑप्शंस बाइंग लॉस मेकिंग मशीन है, और ऑप्शंस आर मेंट ओनली फॉर हेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड नॉट फॉर प्योर ऑप्शंस बाइंग। ऑप्शंस सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शंस बाइंग मत करिए, जिंदगी में मत करिए। आपका पैसा बहुत बचा दोगे, भले ही 2 दिन कमा लोगे, चौथा दिन में मार्केट सब लेके जाएगा। मार्केट को टाइम नहीं लगेगा आपका पूरा डीके करने को, आपका जो कैपिटल है उसको डीके करने को, तो थोड़ा संभाल के रहिए ऑप्शंस बाइंग में। सेकेंड इज एल्गो ट्रेडिंग इज मच बेटर देन मैनुअल ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं अभी के टाइम पे ऑप्शन सेलिंग करता था 1 साल से, फिर मैं एल्गो में शिफ्ट हुआ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एल्गो ट्रेडिंग में मेरा जो इमोशन है वो बीच में नहीं आ रहा है। ना ही मुझे फोमो हो रहा है, ना ही मुझे फियर ऑफ लूजिंग मनी हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास कैपिटल है, मैंने डिप्लॉय कर दिया एल्गो को, वो अपना काम करता है, और मैं देखता भी नहीं हूँ। आधा टाइम तो मैं एल्गो देखता भी नहीं हूँ। 2 बजे 2:30 बजे देख लेता हूँ कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, मार्केट क्या है, बस देख लिया, बात खत्म। एल्गो में आपका इमोशन बीच में नहीं आता है। अगर आपका इमोशन बीच में नहीं आएगा तो आप मिस्टेक करने से बहुत बचोगे, आपका मिस्टेक करने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ एल्गो ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस करिए, ऑप्शन सेलिंग में फोकस करिए, प्योर ऑप्शंस बाइंग से दूर रहिए। यही था मेरा दूसरा लेसन। थर्ड है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, कैश ट्रेडिंग करते हो, तो पोजीशन साइजिंग इज 70% ऑफ योर गेम।
बिकॉज बहुत लोग सिर्फ स्टॉक देखते हैं, मोमेंटम में है, ब्रेकआउट है, चलो ले लेते हैं। पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। जब भी बुल मार्केट था 2023 का, तब भी आप नॉर्मल पैसा लगाते होगे। चलिए मेरे पास अगर 10 लाख है तो मैं एक स्टॉक में, एक सेटअप में मैं लगाऊंगा 3 लाख रुपए ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। बट वही अगर आपने कंटिन्यू किया बेयर मार्केट में भी आप 3 लाख का 3 लाख ही लगा रहे हो, आप आपका पोजीशन साइजिंग 100% रख रहे हो, तो फिर चांस है आपका लॉस होने का, बिकॉज बेयर मार्केट में स्टॉप लॉसेस बहुत होते हैं। पोजीशन साइजिंग आपको समझना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग। मार्केट चॉपी है, आपको पोजीशन साइजिंग कम करना है। अगर आप 3 लाख लगा रहे हो, आप 1.5 लाख लगाओगे, आप 1 लाख लगाओगे, फिर आप धीरे धीरे इंक्रीज करोगे। आपका जो भी मतलब अलोकेशन साइज हो गया उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, आप पिरामिड करोगे। डायरेक्टली आप 3 लाख नहीं लगा दोगे, ये बुल मार्केट नहीं है। बुल मार्केट में आप 3 का 5 लाख भी लगा दोगे, थोड़ा हायर रिस्क पे जाओगे, चलेगा। बेयर मार्केट, चॉपी मार्केट, टाइम करेक्शन में आपको पोजीशन साइज का बहुत ध्यान रखना है। हमेशा 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल से शुरुआत करिए, 5 to 10 में जाइए, और अगर वो भी प्रोग्रेस कर रहा है, वही स्टॉक वापस भागे जा रहा है, तो आप 10 to 15 भी कर सकते हो। बट अगर 5% आपने पोजीशन साइज किया और आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आप छोटा नुकसान करोगे। अगर आपने 20% पोजीशन साइजिंग की और आपका स्टॉप लॉस होता है, तो आप थोड़ा बड़ा नुकसान करोगे। तो यही गेम है, ये आपको समझना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करता है स्विंग ट्रेडिंग में। फोर्थ है इंडिकेटर है, जैसे कि मैं बात करता हूँ RSI हो गया, मैकडी हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया। ये सब मैं एक सच्ची बात बताऊं तो ये सब एक स्कैम है। ये सिर्फ आपको कोर्स बेचने के लिए बनाया है, ये सिर्फ आपको एक बुक बेचने के लिए बनाया है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टॉक ट्रेडिंग सिखाते हैं, 50% इंडिकेटर पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप लोग को भी मजा आता है, चार्ट में इंडिकेटर लगा दिया, अच्छा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि RSI 60 क्रॉस कर रहा है, चलो मोमेंटम में है तो चार्ट में भी दिखाई दे रहा है, प्राइस एक्शन में भी तो मोमेंटम दिख रहा है आपको, प्राइस एक्शन में भी तो कैंडल ऊपर ऊपर जा रहा है, तभी तो 60 जाएगा, तभी तो RSI 60, तभी तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ओपन होगा। वही है ना, सिंपल है ना। इंडिकेटर चार्ट में क्या हो रहा है वही बताता है। तो इंडिकेटर लगाना स्कैम है। इंडिकेटर से आप ज्यादा मिस्टेक करने का चांसेस बढ़ जाता है। मैंने शुरुआत में RSI, मैकडी सब ट्राई कर चुका हूँ, कुछ काम नहीं है, फालतू की चीज है ये सब। कोर्स बेचने के नाम पे कुछ भी लोग बना के बेच देते, और ये सब चलता होगा वो टाइम पे जिसने बनाया होगा 50 ईयर्स बैक, 60 ईयर्स बैक। बट अब ये मार्केट में जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ गई है, ज़्यादा स्मूथ प्राइस एक्शन बढ़ गया है, वो टाइम पे शायद स्मूथ ना हो, ये टाइम पे स्मूथनेस प्राइस एक्शन ज़्यादा दिखाई देता है, तो हमको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। ये 3 इंडिकेटर है, मतलब ये 3 चीज़ें हैं जो चार्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। एक है प्राइस एक्शन, एक है वॉल्यूम, तीसरा है मूविंग एवरेज। ये 3 देख लिया, ये 3 आपने लगा दिया, आपका काम हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग के मामले में, ठीक है। फोर्थ है प्राइस एक्शन प्लस कैटलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रेडिंग सेटअप। आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, चलो कोई भी स्टॉक एक ब्रेकआउट हो रहा है, मान लेते हैं कि बेल ब्रेकआउट दे रहा है, डिफेंस सेक्टर अच्छा है, ठीक है, बट ब्रेकआउट क्यों दे रहा है वो किसी को नहीं मालूम। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेकआउट में दे रहा है तो चार्ट में आपका न्यूज आ गया, तो वो सही नहीं है, ठीक है। अगर आपको पूरा स्टॉक मार्केट सीखना है, आपको रीजन भी जानना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द रीजन कि ये ब्रेकआउट क्यों हो रहा है, ये इतना नीचे क्यों गिरा, ये 40% नीचे क्यों गिरा, ये 40% क्यों भागा। रीजन मालूम पड़ेगा आपको। अगर आपको रीजन मालूम पड़ेगा, अगर आप खुद को सवाल पूछोगे कि क्यों हो रहा है, तो आप फंडामेंटल भी सीखोगे साथ में, है ना। वॉल्यूम सर्ज हुआ, इंस्टीट्यूशन बाइंग हुआ, अच्छा रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, किसी ने बाई किया, किसी ने सेल ऑफ किया, किसी ने प्लेज कर दिया, या फिर क्या हो रहा है स्टॉक में, कुछ ऑर्डर बुक आ गए, बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, गवर्नमेंट सपोर्ट मिली है, पॉलिसी चेंज हुई है, ये आपको मालूम पड़ता है। ये आपको फंडामेंटल लर्निंग में भी बहुत हेल्प करता है। तो अगर कोई भी आने वाले टाइम पे आप स्टॉक लेते हो, ब्रेकआउट दिखाता है, तो आप पूछिए कि ये ब्रेकआउट क्यों दे रहे हैं, रीजन क्या है ब्रेकआउट का। सेटअप अच्छा हो, चलो आप ले भी लोगे, ट्रेड भी आप ले लिए, कोई बात नहीं, बाद में खुद को सवाल करो कि इसने ब्रेकआउट क्यों दिया। और ब्रेकआउट फेल होता है तो ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ, आप एक सवाल करोगे कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, व्हाई दैट थिंग इज हैपनिंग, व्हाई इज द वेरी पावरफुल क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योरसेल्फ। सबको खुद को व्हाई पूछना चाहिए। लाइफ में नॉर्मली ये फोड़ी आ जाता है, मुंह पे फोड़ी आ जाता है, तो पूछो क्यों आ रहा है, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या खाना पीना खा रहा हूँ, क्या ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। चार्ट देखते हो ब्रेकआउट दे रहा है या फिर नीचे गिर रहा है, पूछो क्यों गिर रहा है, पूछो क्यों ऊपर जा रहा है, खुद से पूछो, जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। भले 2 दिन बाद या फिर 2 मिनट बाद वो आपको मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट आपको लर्न करना है तो सवाल पूछो, खुद को सवाल पूछो तो आपको जवाब मिलेगा तो आप सीखोगे। सिर्फ चार्ट देख के, ब्रेकआउट देख के आप ट्रेन लेते रहोगे तो वो कुछ काम का नहीं है। वो सिर्फ बुल मार्केट में चलता है, बेयर मार्केट में आपका वो ब्रेकआउट भी नहीं चलता है, तो ठीक है, वो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। छठवां लेसन है फंडामेंटल लर्न करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी बात की कि खुद को सवाल पूछो, फंडामेंटल क्यों जानना जरूरी है। पहली बात, आप लेसन सीखते हो, आप
स्टॉक के बारे में सीखते हो, आप कंपनी के बारे में सीखते हो, आप ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में सीखते हो, आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में सीखते हो, आप सेक्टर के बारे में सीखते हो, आप रेशियो सीखते हो, आप बैलेंस शीट सीखते हो, आप P&L सीखते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक कंपनी है। और कंपनी क्या होता है? कंपनी को अगर आपको डेटा जानना है तो यही सारा चीज़ है जो आपको रीड करना पड़ता है, जो आपको जानना पड़ता है। ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि कोर्स आपको जिसका लेना है, इंटरेस्ट हो, तो इश्क मोहित या फिर SOIC दोनों एक ही बंदे हैं, उनका आप कोर्स लेके देखिए, बहुत ही बढ़िया है। ये कुछ स्पॉन्सर नहीं है, मुझे उनका बहुत पसंद है, मैंने उनका ट्राई किया है, मेरे पास उनका कोर्स है, बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर मैंने जैसे कि बात की पोजीशन साइजिंग के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग का एक स्ट्रैटेजी सीखना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। यूट्यूब चैनल पे नाम लिखिए ट्रिपल वेव रॉकेट स्ट्रैटेजी। सिंपल प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज के बारे में सिंपल सा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। फालतू इंडिकेटर कुछ नहीं है। देखिए, वो 10-20 मिनट का वीडियो है, स्ट्रैटेजी आपको समझेगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि इंडिकेटर्स क्या है और वो स्ट्रैटेजी इतना अच्छे से काम क्यों कर सकता है। ठीक है। 7th वन इज रीड एनुअल रिपोर्ट, रीड कॉन्कॉल्स, रीड समरी, just start reading about the stock you have invested, start reading about the stock you want to invest and start reading anyhow, randomly भी रीड करना चालू कर दीजिए। एनुअल रिपोर्ट हो, कॉन कॉल हो, रिसर्च रिपोर्ट चाहिए तो आपको शायद ब्रोकर्स के वेबसाइट में मिल जाएगा, आपको उनसे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे कोटक नियो हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, UTI म्यूचुअल फंड्स में जाओगे तो उनका रिसर्च रिपोर्ट होता है, वो रिसर्च करते हैं, वो रिपोर्ट फिर पब्लिश करते हैं वेब में। हमको सिर्फ रीड करना है, रीड करके समझना है कि उन्होंने क्या रिसर्च किया है। मतलब खुद भी रिसर्च मत करो, आपके पास तो रिसर्च रिपोर्ट भी है, बट रीड करो। जितना रीड करोगे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझेगा, फंडामेंटल के बारे में समझेगा, और ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। ठीक है। 8वां है साइकिल, लर्न द साइकिल। बुल, बेयर, चॉपी क्या होता है, टाइम करेक्शन होता है, V शेप रिकवरी क्यों होता है, U शेप रिकवरी क्यों होता है, स्लो रिकवरी क्यों होता है, फास्ट रिकवरी क्यों होता है, वैल्यूएशन जानिए, मार्केट का वैल्यूएशन जानिए, बहुत ज़रूरी है। साइकिल को जानना बहुत ज़रूरी है, साइकिल कोई नहीं जानता। स्टेज, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2 इज अप ट्रेंड, स्टेज 3 इज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेज 4 इज डाउन ट्रेंड। पूरा साइकिल है स्टॉक का, साइकिल जानिए। बुल मार्केट क्यों हो रहा है, बुल मार्केट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, RBI ने पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट चेंज, या फिर रेट कट, या फिर फेड कट, कुछ ना कुछ रीजन के वजह से बुल मार्केट होता है, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से बेयर मार्केट होता है। जैसे कि वैल्यूएशन हाई, निफ्टी का वैल्यूएशन हाई था, हमको बेयर मार्केट देखने को मिला। स्मॉल कैप स्टॉक्स वर प्रीटी हाई, हमको करेक्शन देखने को मिला 30 to 50%। ये सारा होता है, साइकिल जानना बहुत जरूरी है, लोग साइकिल नहीं जानते। और अब भी जिस तरह से निफ्टी में टाइम करेक्शन चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, क्यों चल रहा है? वैल्यूएशन स्टिल हाई, वैल्यूएशन अभी भी हाई है, टाइम करेक्शन चल रहा है, साइडवेज चल रहा है मार्केट, और साइडवेज ही चलेगा जब तक इंस्टीट्यूट हमारे मार्केट को फेयरली वैल्यू में नहीं गिनते। जैसे ही फेयरली वैल्यू में गिनेंगे वो लोग बाय करना चालू करेंगे और हमारा मार्केट फिर भागेगा। 9th इज स्टे अवे फ्रॉम इलिक्विड एंड SME स्टॉक्स। मैंने कितने सारे ट्रेडर्स को देखा है, तो चार्ट खोलते हैं, चार्ट देखते हैं, चार्ट में इतना कुछ पैटर्न नोटिस में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है क्या है चार्ट में, क्या कुछ नहीं समझ रहा है। बहुत सारे विक्स, बहुत सारे वॉलाटाइल, बहुत चॉपीनेस, इतना SL हंटिंग वाला जो चार्ट दिख जाता है ना हमको कि भाई ये तू ले लेगा तो तेरा स्टॉप लॉस ही होएगा। हम उसमें ट्रेड करते थे बिकॉज वॉल्यूम दिख जाता है एक, बट वॉल्यूम भले ही दिखे, मूविंग एवरेज भले ही ऊपर दिखे, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ रहा है आप नहीं करोगे। इराटिक प्राइस एक्शन से दूर रहना है, इलिक्विडिटी स्टॉक से दूर रहना है। इलिक्विडिटी मतलब क्या, जैसे कि 2% अपर सर्किट, 2% लोअर सर्किट, आपको पता ही होगा ESM होता है, या फिर कोई स्टॉक 5% सर्किट पे क्लोज हो रहा है, ऊपर सर्किट पे नीचे क्लोज हो रहा है, वो इलिक्विड है। बायर सेलर उतना नहीं है वो स्टॉक में, आपको दूर रहना है, आप खरीद नहीं पाओगे। अगर आप खरीद भी लोगे, स्टॉक नीचे गिरेगा तो आप बेच नहीं पाओगे, सेफ रहना है। SME से क्यों दूर रहना है, मैं ये एक चीज बताता हूँ, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये मेरा एक बिहेवियर पैटर्न है उनका जो मैंने नोटिस किया है। कोई भी स्टॉक देखो, सबसे पहले तो SME स्टॉक वो इलिक्विड होता है, उसका प्राइस एक्शन बहुत ही इरेटिक होता है। मतलब ट्रेडर्स के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो रिस्की है, बट स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी ये बाहर हो जाता है, ये हम नहीं करते हैं। बट स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज का एक इशू क्या पता है, जैसे ही वो कोई भी एक स्टॉक या फिर न्यूज में आ जाता है तो वो स्टॉक खत्म हो जाता है। हम जैसे इग्नोर करते हैं, हम अगर स्मॉल कैप को होल्ड रखते हैं, स्मॉल कैप न्यूज में आ जाता है तो हम थोड़ा पढ़ते क्यों आया न्यूज में, क्या चल रहा है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वाले स्टॉक न्यूज में आ गए, भले ही वो गुड न्यूज हो, वो फंसेगा, वो स्टॉक फंसता ही है, वो स्टॉक नीचे ही जाता है, वो स्टॉक इतना नीचे जाता है। अभी जैसे रिसेंट एग्जांपल तीर्थ गोपीकॉन, उसने चालू किया था 100 रुपए से, कुछ 100 भी नहीं, उसके नीचे से
800 तक स्पाइक किया, मतलब कितना परसेंट हो गया, बहुत ही लाइक 400-500%। नीचे आके 100 के नीचे चल रहा है अभी, एक न्यूज़ की वजह से। एक न्यूज़ आया था बीच में, पूरा क्रैश कर गया। ना ही वो कॉल करता है, या फिर कॉल करता होगा तो वो शायद साल में एक ही बार करता है। ना ही वो डेटा बराबर देता है, उसका ऑर्डर बुक इनफ्लोज बराबर नहीं है, ऑर्डर बुक क्यों नहीं आ रहे हैं वो उसका जवाब नहीं दे पा रहा। तो SME में बहुत तकलीफ होता है, ये आपको दूर ही रहिए तो बहुत ही अच्छा है। लास्ट टिप है, ये सारे ट्रेडर्स को बहुत ज़रूरी है पढ़ना, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करिए। स्टॉप लॉस से कभी निगलेक्ट मत करिएगा। स्टॉप लॉस ने मेरा इतना पैसा बचाया है 2025 बेयर मार्केट में कि आप सोच नहीं सकते। अगर मैं नहीं लगाता स्टॉप लॉस तो मैं खत्म हो गया रहता। बट स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर ट्रेडिंग, एंड ऑलवेज बी द ट्रेंड फॉलोअर। मार्केट के साथ चलिए। मार्केट इस तरह जा रहा है, हम इस तरह जाएंगे। मार्केट पीछे जा रहा है, हम पीछे जाएंगे। मार्केट बहुत ही बड़ा है, मार्केट एक दरिया है, दरिया ओशन, और हम सिर्फ एक चम्मच पानी है ना। आग को बुझाने के लिए ओशन काफी है, बट आग को बुझाने के लिए एक चम्मच काफी नहीं है, ठीक है। तो जहां पे ओशन जा रहा है हम वही जाएंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है, हम स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे, हम फिर पोजीशन साइजिंग पे फोकस करेंगे। मार्केट नीचे जा रहा है, हम बाहर बैठे रहेंगे थोड़ी देर। साइडवेज हो गया, सेक्टर पे फोकस करेंगे, कौन से साइडवेज मार्केट में कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे इस टाइम पे आप PSU बैंक देख सकते हो, माइनिंग देख सकते हो, ये सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। साइडवेज मार्केट में थोड़ा पोजीशन साइज कम कर लेंगे, बेयर मार्केट में बाहर निकल जाएंगे मार्केट के। ये सारा चीज़ होता है, ये सारा चीज़ साइकिल, ये सारा स्विंग ट्रेडिंग, ये सारा इन्वेस्टिंग, आपको पूरा साइकिल है, पूरा आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही रहा गाइस, शॉर्ट वीडियो एकदम। ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे फॉलो करिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ आ रहा हूँ जो ऑलमोस्ट 6 महीने से काम कर रहा हूँ। वो स्ट्रैटेजी पे ऑलमोस्ट होने आया है, बैक टेस्टिंग चालू है, ये वो। मैं आपको सिंपल सा 2-5 मिनट का वीडियो निकाल के दूंगा नेक्स्ट वीक, या फिर ये वीक सैटरडे को निकाल दूंगा। आप वो वीडियो देखिए, वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करिए, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करिएगा, और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।